अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर अपने चाचा पशुपति पारस और जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू में जल्द ही बड़ी टूट होने की बात भी कह दी है। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर चिराग ने एलजेपी के जेडीयू में विलय होने की खबरों पर जवाब देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी से अलग हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जेडीयू में शामिल हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोजपा में टूट की खबरों को बढ़ावा देने वाले जेडीयू को अपनी पार्टी को भी बचा लेना चाहिए, क्योंकि जल्द ही उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने चाचा पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनने पर बधाई भी दी है। चिराग ने कहा कि चाचा ने मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। इतना करने के बाद अब जब वे मंत्री बने हैं तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद आज शाम चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित आवास पर लीगल टीम की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि आज लीगल टीम से बातचीत होने के बाद वह फैसला करेंगे कि उन्हें आगे कौन सा कदम उठाना है। जानकारी हो कि चिराग पासवान की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से एलजेपी पहले ही पशुपति पारस को पार्टी से बाहर निकाल चुकी है। वे अब लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य नहीं हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 75 सदस्य हैं और इनमें से 66 सदस्य हमारे चिराग गुट साथ हैं। सभी ने इसे लेकर हलफनामा दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि उनके चाचा के पास कोई ठोस आधार नहीं है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में स्पीकर के वकील ने बताया कि उन्होंने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से बात की है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस मामले को वे देख रहे हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। फिर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं। स्पीकर के वकील ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है जब लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। चिराग के वकील ने स्पीकर के इस बात का कोई विरोध नहीं किया। पशुपति पारस की ओर से पेश वकील ने कहा कि जो लेटर पारस ने स्पीकर को दिया था उस समय पारस पार्टी के चीफ थे और बाद में पार्टी के लीडर चुने गए। तब कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि याचिका यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है। इधर हट जाइए। हाई कोर्ट से तो नहीं हुआ चिराग जी, अब कैसे करेंगे? अगर लड़ाई लड़ना है देखिए, लड़ाई तो वैसे ही लंबी है, उसके लिए तो हम तैयार ही हैं। पर हाई कोर्ट वाला विषय अभी आज हम लोग जा ही रहे हैं। मेरी आज शाम को 6 बजे लीगल टीम से ही मेरी मुलाकात है। इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे मैं कानूनी जानकार हूं नहीं, तो मेरी लीगल टीम ही इसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी। पर ये जो पर्टिकुलर विषय था ये सिंबल को लेकर नहीं था। ये विषय ऐसा नहीं था जिसमें हम लोग इस बात की मांग कर रहे थे, हम लोग या ये लोग, कि ये सिंबल की मांग कर रहे हो या किसी और चीज़ की मांग कर रहे हो। ये वाला विषय चेयर को लेकर, चेयर ने जो एक निर्णय दिया था स्पीकर साहब की तरफ से, जो संसदीय दल का नेता बनाने का जो फैसला लिया गया था, उसको लेकर हम लोग कोर्ट गए थे कि भाई उस फैसले को बदला जाए। तो कोर्ट ने भी बहुत विनम्रता से इस बात को कहा है कि ये क्योंकि ऑलरेडी विचाराधीन है स्पीकर के पास, तो हम लोग को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए। तो बहरहाल आज शाम को हम लोग की मीटिंग है, तो जैसा लीगल टीम एडवाइस करेगी हम लोग चलने वाली है। सामने में चाचा मंत्री भी बन गए हैं। अरे मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। मंत्री बने हैं उसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को तोड़ा, पूरी पार्टी को तोड़ा, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, उसके बाद वो मंत्री बने, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग बहुत रहे हैं, माँ से बड़ी माँ से मिले, अभी बहन से मिलकर आया, रो रहे हैं। चिराग क्या भावनात्मक हो रहे हैं कि जो शक्ति मिली है? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर से उभर रहे हैं। भाई परिवार टूटा। आप कल्पना कीजिए ना, एक ऐसा लड़का जिसके पिता का निधन अभी कुछ महीने पहले हुआ, जिसके परिवार ने उसके साथ ऐसा किया, तो यकीनन भावनाएं भी बहुत बड़ी हुई हैं। पर वहीं यही चीज़ मुझे ताकत भी देता है। जिस तरीके से जन सैलाब हम लोगों ने हाजीपुर में देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, और हम ही नहीं, आप ही सबके कैमरे इस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे ताकत भी देती है। एक बात का विश्वास, आज की ये रिकॉर्डिंग रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे वापस दिखाइएगा। लड़ूंगा, जीतूंगा। ये पार्टी पापा के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है। ये पार्टी भी मेरे पास रहेगी और जन समर्थन जो मुझे मिल रहा है वो मेरा मनोबल बढ़ाएगा। अनुमान बने रहेंगे भाई ये चुनाव के वक्त चर्चा करेंगे ना। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को आगे लेकर जाने की है। आशीर्वाद यात्रा को
पूरी तरीके से इसी तरीके से बिहार के हर एक जिले में घूम घूम कर आशीर्वाद लेने की मेरी प्राथमिकता है। चुनाव के वक्त गठबंधन क्या रहेगा, गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, जब चुनाव सामने आएंगे तब चर्चा करेंगे। जेडीयू में विलय हो जाएगा पार्टी का। हाँ तो उसको विलय कर ही दीजिए ना, जो लोग टूट के गए हैं उनका विलय करवा लीजिए भाई, जितनी जल्दी हो सके। और साथ ही में बस अपनी भी पार्टियां बचा के रखें, क्योंकि बहुत जल्दी एक जनता दल यूनाइटेड में एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है।